तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का तीसरा प्रिंसिपल, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इससे पहले मैंने आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अच्छे से समझा दिया है। सो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बेसिकली इसका भी नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें एक वर्ड आ रहा है पीरियड, और पीरियड होता है जब पूरा जो लाइफ टाइम होती है। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं, एक कंपनी है जो कि 10 साल उसने काम किया और उसके बाद कुछ वजह से उसको बंद करना पड़ गया। तो क्या वो 10 के 10 साल में एक ही बार अकाउंट्स बनाएगी या उसको बार बार अकाउंट्स बनाने चाहिए? तो अगर हम देखें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितनी भी लाइफ टाइम है, भले वो कंपनी 1 साल में बंद हो जाए, भले ही वो कंपनी 100 साल तक चले, 1000 साल तक चले, लेकिन अकाउंट्स बनाने हैं तो उसकी जो लाइफ टाइम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और फिर आप उसके अकाउंट्स बनाइए। अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स? अकाउंट्स बेसिकली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम ये पता लगा सके कि हमारी जो कंपनी है वो कहां जा रही है। बेसिकली क्या वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है या वो लॉस की तरफ बढ़ती जा रही है। कुछ हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे, हमारी कंपनी आगे ग्रो होगी, या हमारी कंपनी आगे जाके बंद होने वाली है किसी ना किसी वजह से। इसको पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अकाउंट्स बनाएं और हर साल अकाउंट्स को कंपेयर करें। अब मैं हर साल अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। अगर मैं सोचता हूं कि अकाउंट्स बना के कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो अकाउंट्स बनाना। ठीक है, मैं अपने अकाउंटेंट से बोलता हूं, देखो हम आपकी सैलरी नहीं देना चाहते, मैं कंजूस आदमी मान लो, ठीक है, मैं बोलता हूं देखो मैं आपकी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो आप एक काम करो, हम है ना पूरे ये कंपनी हमारी काम करेगी और जब तक कंपनी काम करेगी तब तक हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन जब कंपनी बंद हो जाएगी ना तब देखेंगे हिसाब किताब। तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। बेसिकली अकाउंट से हमारी मेमोरी जो होती है वो ताजी होती है। कहने का मतलब हमको ये सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं कि हमने किसी को पैसा दिया है उधार में या हमने कहां कहां से पैसा लिया हुआ है उधार में। तो ये सारी चीजें हमको क्लियरली पता लग जाती हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन 5 या 10 साल पहले ही क्यों ना हुई हो। ये बात क्लियर है? अब मैं मान लेते हैं कि कहीं से उधार लेता जा रहा हूं और उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं और ये नहीं देख रहा हूं कि मेरा जो उधार है वो बढ़ता जा रहा है। क्या मेरे पास उतना काम भी है, मेरी जो वर्थ है वो उतनी है भी जितना मैं उधार लिए जा रहा हूं? और भाई सीधी सी बात है, अगर कोई मेरे को उधार देगा तो वो कुछ तो देखेगा ना। वो ऐसे ही उधार पैसा लेके वो फ्री में नहीं बैठा है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंक जब उधार देती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेती है या आपकी कंडीशन देखती है, फाइनेंशियल कंडीशन, तभी आपको उधार देती है। अब आपने कोई अकाउंट्स ही नहीं बनाए हुए, आप सीधा पहुंच के बैंक के पास उधार लेने के लिए, तो वो किस बेस पे आपको उधार देगी? तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट बीच में आती है। गवर्नमेंट किस लिए बीच में आती है? क्योंकि उनको तो भाई टैक्स चाहिए उनके हिस्से का, और टैक्स के बारे में कहां से पता लगेगा? आपके प्रॉफिट से, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, आप बिना अकाउंट्स बनाए ही काम किए जा रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी आप बिना अकाउंट्स बनाए ही चलाए जा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं जो आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं, क्या वो करेक्ट है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की हुई। अभी विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैं आपको बताऊंगा थ्योरी की क्लास में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर इस प्रिंसिपल से पूरी अकाउंटिंग को कनेक्ट कीजिए। चाहे कितनी भी छोटी कंपनी हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का जरूर यूज करती है और उस पे उसको फॉलो करती है। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई कि पीरियड जो है वो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पीरियड जो है वो 1 साल का होना चाहिए, मतलब उसकी लाइफ को एक एक साल में बांटो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ कंपनीज जो होती है वो हर 6 महीने में अपने अकाउंट्स बना के पब्लिश कर देती हैं ताकि लोग उसको देख सकें। कुछ कंपनीज होती हैं जो क्वार्टर वाइज अपने अकाउंट्स बनाती हैं। क्वार्टर मतलब क्या हो गया? हर 3 महीने में, है ना। 1 साल को अगर 4 टुकड़ों में बांटोगे तो क्या होगा? 3-3 महीने के निकलेंगे, तो हर 3 महीने में। आपने सुना भी होगा
कि मान लेते हैं कोई बैंक है, एसबीआई बैंक का Q1 का जो प्रॉफिट रहा वो फलाना रहा, ठीक है, और Q2 का प्रॉफिट रहा इतना, Q3 में लॉस हो गया उसको। तो यहां पे ये क्या चल रहा है, Q मतलब क्या है, Q मतलब है क्वार्टर ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो यहां पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं या जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने हिसाब से पूरे साल का वेट ना करके वो क्या करते हैं, साल को भी महीनों में बांट के फिर अकाउंट्स बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे मेन चीज जो आपको यह समझनी है कि जब भी कोई अकाउंट्स बनाया जाएगा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जरूर बांटा जाएगा, उसके बाद अकाउंट्स बनाएंगे। इससे क्या होता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, जैसे कि कंपैरिजन कर सकते हैं हम अपनी फर्म का, तो मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल है। बैंक और गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं उसके इंप्लॉइज खुद, जैसे जो कंपनी है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ सैलरी मिल रही होगी। अब सैलरी जो है वो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ानी भी चाहिए। अब इंप्लॉइज जो है वो पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। सो अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो इंप्लॉइज को भी आशा होती है कि कंपनी उनको कुछ देगी प्रॉफिट का हिस्सा। तो ये कैसे पता लगेगा, कंपनी अकाउंट्स बनाएगी तभी पता लगेगा। उसके अलावा इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक की तरह इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स भी क्या चाहते हैं, हम इन्वेस्टर्स पैसे देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको बदले में आप अच्छी इंफॉर्मेशन तो दिखाओ अपनी कंपनी के बारे में। वो तो चाहते ही हैं कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, लेकिन अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाओगे, उनको दिखाओगे नहीं, कुछ लोगों ने अगर पैसा लगा रखा है आपकी कंपनी में और आप उनको नहीं दिखा रहे हो 2-3 साल तक कि उनका पैसा गया कहां, तो वो भी डाउट करेंगे और इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आज की डेट में, देखिए पहले की बात नहीं कर रहा, पहले तो चलो कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करती थी नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में रूल्स जो है, रूल्स रेगुलेशन कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। हर कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है, बिना उसको फॉलो किए बात नहीं बनने वाली। ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो वो लिखना है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो काफी रहेगा, साथ में अपने कुछ एग्जांपल्स आप खुद बना के भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो जो भी लाइफ होती है, अब मैंने आपको बताया लाइफ कितनी भी बड़ी हो उसको छोटे छोटे पीरियड्स में बांटा जाता है और उसके हिसाब से अकाउंट्स को देखा जाता है, ताकि जो रेगुलर इंटरवल है, हर रेगुलर इंटरवल में उसकी ग्रोथ, परफॉर्मेंस और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो चेक की जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फर्म will not provide financial information to its users, especially management, bankers and government। अब यहां पर वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। मान लेते हैं कि एक कंपनी यही सोच रही है कि अपनी लाइफ की एंड में, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो उस समय मैं अकाउंट्स बनाऊंगी, तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। रीजन आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं पता चलेगा। और बेसिकली जो यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं, मैनेजमेंट, बैंकर्स एंड गवर्नमेंट, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट फॉर फंड्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहां पर अब ये 3 पॉइंट लिखे हैं इन्हीं के बारे में। ठीक है, अब मैनेजमेंट को अकाउंट्स की जरूरत क्यों होती है? फॉर फंड्स रिक्वायरमेंट। अब मैनेजमेंट ये देखेगी कि क्या हमारी कंपनी को और फंड्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो वो ये नहीं चाहती कि जहां पर है वहीं पे रहे। टाइम के साथ उसमें ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा, कंपटीशन उस कंपनी का सारा काम ले लेगा और वो काम जो है, जो उसके पास आ सकता था, वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ बहुत जरूरी, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कंपनी को सोचने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें फंड्स रिक्वायरमेंट, तो ग्रोथ के लिए फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी को, और कितने फंड्स चाहिए ये अकाउंट से ही पता लगता है। बैंकर्स को किस लिए? फॉर ग्रांटिंग लोन्स टू द फर्म, बता दिया आपको। गवर्नमेंट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स ड्यूज, तो गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करती है और उसके हिसाब से कंपनी को टैक्स देना होता है ताकि कंपनी आगे बढ़ती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा, अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर साल कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि फाइनल अकाउंट्स बोले जाते हैं। तो यहां पर वैसे तो 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, 3 अकाउंट्स मेन होते हैं, लेकिन यहां पर ट्रेडिंग को कभी कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है। देखिए, हर साल या हर 6 महीने में या हर क्वार्टर जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो ये 3 अकाउंट बनाने बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एग्जांपल मैंने आपको जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो उसमें भी बताया था बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, और उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आप देख सकते हैं इन तीनों को ही अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है पहले, उसके बाद हर साल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इन तीनों को ही मेजर किया जाता है, इन तीनों को कंपेयर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां आप देख सकते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है टाइम के साथ, क्योंकि यहां पे पीरियड वर्ड यूज हो रहा है, तो और पीरियड का मतलब क्या होता है शुरू से हमको पता है, हमारे क्लासेस में भी पीरियड लगते थे स्कूल टाइम में। तो उसमें क्या किया जाता था, पूरे स्कूल टाइम को, जितना भी हमारा सेशन का टाइम होता था उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो वो पीरियड होता है। तो बेसिकली कुछ नया नहीं है, ये वही चीज है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है वो आपको क्लियर है। और इसको प्रिंसिपल में क्यों डाला गया है, क्योंकि भले ही इसको अलग अलग तरीके से लोग चुने, अलग अलग तरीके से बिजनेस फर्म फॉलो करे, लेकिन इसको करना जरूर होता है, ठीक है, इसको बिना करे नहीं रह सकते, इसीलिए इसका नाम प्रिंसिपल है। अगर बिना करे भी बिजनेस चल सकता तो इसको हम अकाउंटिंग अजम्पशन या कॉन्सेप्ट में डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो बताया है मैंने आपको वो अच्छे से क्लियर है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए एक नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके आऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।